आज इस लेक्चर में मैं खुल के बात करने वाला हूँ प्रॉप्स के बारे में कि प्रॉप्स होते क्यों हैं रिएक्ट जेएस में, इनको क्यों बनाया गया है रिएक्ट जेएस में। ठीक है, इनका क्या यूज है, इनको कैसे यूज किया जाता है, क्या क्या वेज हो सकते हैं। ठीक है, मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस लेक्चर में, तो ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले तो मैं बात करूंगा प्रॉप्स होता क्या है। प्रॉप्स का जो फुल फॉर्म होता है वो होती है प्रॉपर्टीज। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो सकता है कि प्रॉप्स का मतलब प्रॉपर्टीज ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। ठीक है, तो देखिए प्रॉप्स का मतलब रिएक्ट जेएस में प्रॉपर्टीज इसलिए सोच समझ कर रखा गया है क्योंकि इसे हम प्रॉपर्टीज इसलिए बोलते हैं। जैसे आपने क्लासेस देखे होंगे, जैसा कि हम लास्ट लेक्चर से क्लासेस के बारे में बात करते आ रहे हैं। क्लासेस के अंदर होते हैं प्रॉपर्टीज या बिहेवियर्स। प्रॉपर्टीज होते हैं आपके वेरिएबल्स एंड देन बिहेवियर्स होते हैं आपके मेथड्स। ठीक है, तो प्रॉप्स को प्रॉपर्टीज इसलिए बोला गया है कि आप इस जो प्रॉप्स होंगे जिनको आप यूज करोगे वो एज अ प्रॉपर्टी आप उन्हें यूज कर सकते हो अपने कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, कंपोनेंट के अंदर आप उन्हें एज अ प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। ठीक है, इसलिए इनको बोला जाता है प्रॉपर्टीज इन रिएक्ट जेएस। ठीक है, इनको यूज क्यों किया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले दो चीजें आप समझ लीजिए कि प्रॉप्स होते क्या है। मतलब उसी में आ जाता है व्हाट इज प्रॉप्स के अंदर कि प्रॉप्स एक आर्गुमेंट की तरह पास किए जाते हैं एक रिएक्ट कंपोनेंट में। ठीक है, क्या होता है कि आप रिएक्ट कंपोनेंट जब आप रेंडर कराते हो तो आप क्या करते हो, वहां से एक आर्गुमेंट की तरह वहां से क्या करते हो, प्रॉप्स को पास कर रहे होते हो। ठीक है, एज अ एट्रीब्यूट आप वहां पर डिफाइन कर देते हो। ठीक है, फर्स्ट वन इज पॉइंट इज क्लियर एंड द नेक्स्ट वन पॉइंट इज कि जो प्रॉप्स होते हैं जब आप पास करते हो कंपोनेंट के अंदर तो वो आप एचटीएमएल एट्रीब्यूट की तरह पास कर रहे होंगे, ना कि आप एक वेरिएबल की तरह। ठीक है, जैसे क्लास के अंदर तो आप कॉन्स्ट लिख के या वेर लिख कर या लेट लिख करके आप एक वेरिएबल बना देते हो, वो आपकी प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। पर जो प्रॉप्स होते हैं वो बेसिकली जब आप कंपोनेंट लोड करोगे तब आप एक एचटीएमएल एट्रीब्यूट की तरह वहां पर क्या करोगे, प्रॉप्स को पास कर रहे होंगे। चलिए मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल लेकर के चलूंगा जिससे आपको थोड़ा बेटर वे में समझ में आएगा। ठीक है, मैं इंडेक्स डॉट जेएस में वर्क कर रहा था जैसा कि आपको पता है। हालांकि हम सिंपल इतना कोड लिखते ही लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आपका रेंडर कराने का कोड है जो कि आपको रेंडर कराना होता है अपने रूट एलिमेंट के अंदर। ठीक है, तो हमने इतना कोड बार बार नहीं रिपीट करूंगा मैं हर बार लेक्चर्स में, तो आई होप आप अंडरस्टैंडिंग हो पाए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं एक सिंपल आपको बताऊंगा कि प्रॉप्स को हमें यूज क्यों करना, मान के चलिए यूज क्यों करना है रिएक्ट में। तो मैं आपको एग्जांपल लेकर के चल रहा हूँ। तो मैं एक सिंपल कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ लाइक मान के चलिए यूजर नेम का। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, यहाँ तक रिटर्न कराया मैंने समथिंग h1 हाय माय नेम इज संदीप। ठीक है, ये मैंने करा दिया और मैं इस यूजर कंपोनेंट को कैसे लोड कराऊंगा, अपने रेंडर कैसे कराऊंगा। तो मैंने बोला यहाँ पर एचटीएमएल टैग की तरह कि मेरे को यहाँ से रेंडर करके दे दो और ये मैं यहाँ पर सेव करके रन करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को जो है आउटपुट मिल पा रहा है। ठीक है, पर देखिए जब आप रिएक्ट में वर्क करोगे ना आपको कैसी कैसी मुसीबतें आएंगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ से क्यों ना एक ऐसा वेरिएबल पास कर दूं कि जो मैं यहाँ पर इस कंपोनेंट के अंदर यूज कर पाऊं। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ रहा है। जैसा कि मैंने आपको दो पॉइंट्स बताए थे कि व्हाट इज प्रॉप्स के अंदर कि आप जब कंपोनेंट यूज करते हो तो आप क्या कर रहे होते हो, एक एचटीएमएल एट्रीब्यूट की तरह यहाँ से एक प्रॉप्स को पास करोगे और यहाँ पर क्या करोगे, उसे एज अ प्रॉपर्टी यूज करोगे। ठीक है, ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ। लाइक मान के चलिए मेरा नाम संदीप है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर हिंदी में बेसिकली ट्रांसलेट कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर डायनेमिक नेम लूँ। मान के चलिए ये यूजर कंपोनेंट है, ये कई तरह के यूजर्स जो होंगे वो अपने लिए अपने खुद का कंपोनेंट डिफाइन कर रहे होंगे। ठीक है, कि मान के चलिए कोई संदीप है, कोई कुलदीप है, कोई राहुल है। ठीक है, तो क्या बोलते हैं कि सब बोलते हैं कि भाई मेरा कंपोनेंट है तो मैं अपना नेम बताऊंगा। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि यहाँ पर क्या हो, एक एक पैरामीटर की तरह मैं यहाँ पर क्या करूँ, एक वेरिएबल हो जो कि मैं यहाँ पर यूज कर पाऊँ अपने कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो आपने बोल दिया कि मेरे पास है प्रॉप्स। ठीक है, अब ये प्रॉप्स आपने बता दिया कि हाँ जी मेरे पास प्रॉप्स है और मैं प्रॉप्स की मदद से अपने कंपोनेंट के अंदर एज अ प्रॉपर्टीज वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब प्रॉप्स तो आपने यहाँ पर बता दिया, पर इसे कैसे यूज करोगे आप। यहाँ पर एचटीएमएल एट्रीब्यूट जो आप यहाँ पर कंपोनेंट की तरह बना रहे हो, कंपोनेंट यहाँ से जो रेंडर कर रहे हो एक एचटीएमएल की तरह। ठीक है, एचटीएमएल टैग की तरह यहाँ से क्या करोगे, आप एक एट्रीब्यूट बना रहे हो। ठीक है, लाइक मान के चलिए आप क्या करते हो, आपने सिंपल कोई एलिमेंट बना लिया। मतलब मान के चलिए आपने ये कंपोनेंट जो है लोड कराया हुआ है। ठीक है, यहाँ से तो अभी क्या करते हो आप, यहाँ पर आपने बोला ब्रांड। ठीक है, यहाँ पे लाइक ब्रांड नहीं नेम लेके चल रहे हैं। ठीक है,
कि यूजर का ब्रांड तो होगा नहीं, नेम होगा। लाइक मैंने यहाँ से बोल दिया कि मेरा संदीप नेम है और ये मेरा कंपोनेंट भी संदीप जाएगा, ठीक है। कंपोनेंट जो बनेगा वो संदीप नेम का होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने बोला हाँ जी ठीक है, प्रॉपर, कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर इसने क्या किया, यहाँ से तो आपने एज अ आर्ग्यूमेंट यहाँ से आपने कॉल कर दिया, मतलब सेट कर दिया प्रॉप्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, एज अ पैरामीटर यहाँ से आपने गेट किया और आप बोलोगे कि भाई नेम को अब यहाँ से हम करेंगे डायनेमिक, ठीक है। तो अब आपने बोल दिया प्रॉप्स डॉट, ठीक है। डॉट जैसे मैंने लगाया और यहाँ पर देखोगे तो सॉरी मैं यहाँ पर नेम यूज करूंगा, ठीक है। प्रॉप्स डॉट नेम। अब जैसे मैं यहाँ पर सेव करके रिफ्रेश करूंगा तो देख सकते हो गाइस अभी आपको मिल रहा है संदीप। लाइक मान के चलिए, अब कोई मान के चलिए अविनाश नाम का एक व्यक्ति है जो कि अभी कॉल कर रहा है अपने लिए कंपोनेंट, तो उसे अविनाश आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर पा रहे हैं, एज अ प्रॉप्स को हम यहाँ से एट्रीब्यूट की तरह पास कर रहे हैं। तो प्रॉप्स का जब हम यूज करते हैं तो कंपोनेंट जहां से रेंडर कर रहे होते हैं वहीं से हम क्या करते हैं, एक एट्रीब्यूट सेट कर रहे होते हैं जो कि आपका एक प्रॉप्स कहलाता है, जिसकी आपने कोई वैल्यू सेट कर दी। फिर हम उसे अपने कंपोनेंट के अंदर एज अ प्रॉपर्टीज यूज कर पा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, जब भी हम किसी प्रॉपर्टीज को एक्सेस करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हो डॉट के साथ हम उसे एक्सेस करते हैं, तो इसलिए इसे प्रॉपर्टीज बोला जाता है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल थोड़ा अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। अब मैं बात करूंगा पास्ट डेटा के बारे में, ठीक है। मतलब मान के चलिए आपके पास ऐसी भी रिक्वायरमेंट्स आ सकती है, जैसा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये सारी चीजें, कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को पास करना, ठीक है। वो मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि आप एक कंपोनेंट के अंदर से दूसरे कंपोनेंट के अंदर डेटा कैसे पास कर सकते हो यूजिंग प्रॉप्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, लाइक मान के चलिए ये सॉरी मैंने यहाँ पर ज्यादा एस्केप भी दबा दिया, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, लाइक मान के चलिए मैं कुछ अलग एग्जांपल लेकर के चलता हूँ। मान के चलिए आपका क्या है, यहाँ पर पर्सन नाम की है, ठीक है। पर्सन नाम का क्या है, यहाँ पर आपका कंपोनेंट है, ठीक है। और यहाँ से क्या कर रहे हो, रिटर्न कर रहे हो आप हाय माय नेम इज, ठीक है, समथिंग। मान के चलिए आपने बोल दिया माय नेम इज प्रॉप्स डॉट नेम कर दिया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर्सन है, ठीक है। पर्सन का कुछ भी नेम हो सकता है। अब क्या है, आपने एक कंपोनेंट और बनाया, ठीक है। अब आप क्या कर रहे हो, एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट के अंदर डेटा सेंड करोगे, ठीक है। ये तो आपका पेरेंट कंपोनेंट हो गया। अब आप क्या कर रहे हो, एक चाइल्ड कंपोनेंट बना रहे हो, ठीक है। लाइक मान के चलिए जिसने बनाया संदीप नाम का कंपोनेंट, ठीक है। संदीप नाम का कंपोनेंट बनाया किसी ने, और फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न करा रहे हैं एक सिंपल एग्जांपल, ठीक है। लाइक मैं यहाँ से क्या करता हूँ, कुछ ज्यादा सा डेटा यहाँ से सेंड कर देता हूँ, ठीक है। तो लाइक सबसे पहले क्या होगा, हम यहाँ पे कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे इस तरीके से भी वर्क कर पाते हैं रिएक्ट में। तो मैं चाहूंगा कि संदीप नाम का जो रिएक्ट कंपोनेंट है जो कि चाइल्ड है, इससे मैं क्या करूंगा, इस पेरेंट वाले कंपोनेंट, या मान के चलिए पेरेंट कंपोनेंट तो नहीं बोल सकता क्योंकि यहाँ पर हम एक्सटेंड वगैरह इनहेरिट वगैरह तो नहीं कर रहे हैं, पर मैं चाहूंगा कि संदीप कंपोनेंट से पर्सन कंपोनेंट के अंदर क्या हो, एक प्रॉपर्टी जो है मतलब असाइन हो जाए, ठीक है। लाइक मैं चाहूंगा नेम पास हो, ठीक है। तो कैसे आप कर सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे बोला H1, ठीक है। आई लिव्ड इन मथुरा, ठीक है, यूपी, ये मैंने पास कर दिया। अब मैंने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर मैंने बोला कि अब मैं चाहूंगा कि पर्सन कंपोनेंट को मैं यहाँ पर यूज कर पाऊँ, तो आप क्या बोलोगे, पर्सन को आप इजीली ऐसे यूज कर सकते हो। आपने इसको क्लोज किया, तो आपने बोला कि नेम इक्वल टू, और मैंने यहाँ से पास कर दिया लाइक संदीप, क्योंकि ये जो कंपोनेंट बनाया वो संदीप के लिए बनाया। तो इसने क्या किया कि मैं मथुरा यूपी में रहता हूँ, एंड देन इसने क्या किया, नेम अपना पास कर दिया, ठीक है। अब बोलता है कि मैं नेम शो कराने के लिए मैं अपना एक कंपोनेंट होगा उसे मैं यूज करूंगा, जिसमें मैं अपना नेम पास कर दूंगा, ठीक है। अब ये जो संदीप नाम का कंपोनेंट है वो बोलता है कि भाई मैं यहाँ पर यूज हो जाऊंगा, नीचे आकर के रेंडर हो जाऊंगा, और मैं इन सबको हटा देता हूँ और मैंने यहाँ पर अपने आप को रेंडर कर दिया, ठीक है। तो अभी क्या करता है देखिएगा गाइज, यहाँ पर रिफ्रेश हो चुका है, देख सकते हैं आई लिव्ड इन मथुरा यूपी, जो कि आपका ये वाला कंपोनेंट चला संदीप नाम का। फिर उसने क्या किया, हाई माय नेम इज संदीप, ठीक है। तो उसने क्या किया, यहाँ से पास किया। तो हम कैसे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में क्या कर पा रहे हैं, डेटा को हम यहाँ से पास कर पा रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट वन इज आपका, लाइक मान के चलिए ये आपने दो एग्जांपल्स देख लिए कि कैसे आप प्रॉप्स का यूज कर पा रहे हो, ठीक है। अब मान के चलिए ये जो नेम था आपका, ये जो नेम था आपने यहाँ पर जो पास किया हुआ नेम इक्वल संदीप, ये मान के चलिए आपने स्ट्रिंग में दिया हुआ है। अब मान के चलिए आपके पास कोई एक वेरिएबल होता, ठीक है, वेरिएबल होता, लाइक मैंने यहाँ पे क्या किया, एक कॉन्स्ट नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने लिख दिया माई नेम, ठीक है, माई नेम, जिसमें मैंने दे दिया संदीप नेम, ठीक है, संदीप शर्मा,
लाइक डिफरेंट दे देता हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए। अब मैं चाहूंगा कि इस वेरिएबल को इसके अंदर कैसे पास करूंगा, तो अब मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और जिसमें मैंने माय नेम पास कर दिया, ठीक है। तो अभी आउटपुट जो आपको देखने को मिलेगा माय नेम इज संदीप शर्मा, ठीक है। तो इस तरीके से इस एग्जाम्पल का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पर वेरिएबल्स को भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है स्ट्रिंग ही पास करो हर बार। यहाँ पर आप डायनेमिक वेरिएबल्स को बना सकते हो और डायनेमिक वेरिएबल्स को यूज कर सकते हो, ठीक है। ये आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल समझ में आया। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, लाइक मान के चलिए आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तब आप उस केस में क्या करोगे, ठीक है। तो लाइक मान के चलिए हाय माय नेम इज संदीप एंड देन मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कॉमा एंड माय एज इज, ठीक है। माय एज इज लाइक समथिंग, मान के चलिए जो एज होगी वो मैं यहाँ पर प्रिंट कराऊंगा, बोलूंगा प्रॉप्स के साथ प्रॉप्स डॉट एज मेरी प्रिंट करा दो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ जिसमें मैंने बोला कि नेम मेरा रहेगा संदीप शर्मा, ठीक है। और नेक्स्ट वन इज माई एज, एज मेरी चलेगी 22, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं चाहूंगा कि इन जो ये ऑब्जेक्ट है उसके वेरिएबल्स को मैं यहाँ से अपने दूसरे कंपोनेंट के अंदर पास करूँ, ठीक है। तो मैं बोलूंगा माई नेम डॉट नेम, ठीक है। एंड देन मैं यहाँ पर क्या करूंगा, एज को यूज करूंगा और मैं यहाँ पर बोलूंगा माई नेम इज, सॉरी मैं नेम क्यों यूज कर रहा हूँ, यहाँ पर वेरिएबल का नेम चेंज कर सकता हूँ, लाइक माई ओबीजे, ठीक है। तो माई ओबीजे कर लेता हूँ, जैसे कि पता चल रहा है ना एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो माई ओबीजे डॉट एज, ठीक है। तो मैं इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। तो अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो देख सकते हो गाइस माई नेम इज संदीप शर्मा एंड माई एज इज 22, ठीक है। तो अब आपको समझ में आया होगा, अंडरस्टैंडिंग हो पाई होगी कि आप क्या कर रहे हो, एक ऑब्जेक्ट को भी यहाँ से सेंड कर सकते हो अपने कंपोनेंट से एज अ प्रॉप्स, ठीक है। मैं एज अ वेरिएबल एंड एज अ ऑब्जेक्ट आपको कैसे पास करना है यहाँ से किसी भी कंपोनेंट को यूज करते वक्त एज अ एट्रीब्यूट यहाँ पर आप सेट कर रहे हो अपने प्रॉप्स को और फिर आप यहाँ पर क्या कर पा रहे हो, यूज कर पा रहे हो, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि आप जो एट्रीब्यूट नेम यहाँ पर दे रहे हो वही यहाँ पर यूज कर रहे हो, आई थिंक आप गलती ना कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एज दिया हुआ है, यहाँ पर भी मैंने एज दिया हुआ है, ठीक है। आप यहाँ पर कुछ भी लेंगे तो वो भी आपको यहाँ पर कुछ भी लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बस यही लेक्चर था और ज्यादा कुछ नहीं था, कि आपको बस ये दो चीजें मेरे को बतानी थी कि आप कैसे प्रॉप्स को यूज कर सकते हो और कैसे आप एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा पास कर सकते हो, क्योंकि ये काफी यूजफुल होता है, ठीक है। जब आप प्रोजेक्ट पर वर्क करोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस लेक्चर्स बना रहा हूँ, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।